हाय गाइस, आज बताएंगे चैप्टर 8.1 त्रिकोणमिति का चैप्टर 8.1 बताया जाएगा। मेरे YouTube चैनल पे अगर नए जुड़े हैं तो बेल आइकन को जरूर दबा दें। आपको एक 8.1 आपको कम्प्लीटली बताया जाएगा और इसका इंट्रोडक्शन नेक्स्ट वीडियो में बताया गया है। कहते हैं इंसान को किस्मत के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। जिंदगी में जीत हार की फैसले किस्मत नहीं करती बल्कि अपनी मेहनत करती है। इंसान मेहनत किए बगैर बैठने से इंसान को कुछ नहीं मिलते। जिंदगी में इंसान को जब तक पृथ्वी पर रहना उन्हें मेहनत करनी ही पड़ती है। किस्मत के भरोसे हर एक जिंदगी को सफलताएं हासिल नहीं मिलती। चलते हैं 8.1 के सवालों को बताएंगे। जैसे 8.1 में सवाल में कहती है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है और AB बराबर दिया है 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर हो तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। जैसे कि हमको दिया हुआ है, मानेंगे कि एक त्रिभुज है। त्रिभुज में जिसका बोला है जिक्र किया है कि A जिसमें B, जिसमें बोला गया है कि B क्या है, समकोण है। जिसमें बोला गया है कि B क्या है, समकोण। समकोण का मतलब हो गया 90 डिग्री। 90 डिग्री समकोण का मतलब हो गया 90 डिग्री। ये क्या हो गया, कर्ण, सॉरी, ये क्या हो गया, लंब हो गया। और ये क्या हो गया, लंब हो गया। ये क्या हो गया, आधार हो गया। ये आधार हो गया और ये कर्ण होता है। ये कर्ण हो गया, कर्ण हो गया। बोल रहा है इसमें कि AB बराबर 24 सेंटीमीटर। AB बराबर कितना लिखेंगे, 24 सेंटीमीटर। और BC बराबर कितना लिखेंगे, 7 सेंटीमीटर। BC बराबर कितना लिखेंगे, 7 सेंटीमीटर। तो हमको बोल रहा है कि ऐसे हमको कोई भी सवाल निकालने के लिए आपको 3 चीज की जरूरत पड़ेगी, लंब, आधार, कर्ण। इसमें आपको 2 को दिया रहेगा, तीसरा आपको निकालना है। जैसे कर्ण इसका नहीं दिया तो कर्ण का फॉर्मूला होता है h² बराबर p² प्लस b², मतलब कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण तो नहीं दिया है, कर्ण क्या होगा, निकालना पड़ेगा। तो कर्ण p हमको कितना दिया है, 24। इसको लंब बोलते हैं, जिसे p भी आप बोल सकते हैं। लंब जिसे आप क्या बोल सकते हैं, p भी बोल सकते हैं। p कितना दिया है, 24 प्लस b कितना, इसको आप b भी बोल सकते, b है, आधार को भी बोलते हैं। इसको क्या बोले, 7 का स्क्वायर कर देंगे। तो h² बराबर के 24 का आप स्क्वायर 2 बार कीजिए, स्क्वायर मतलब 2 बार, तो 500 कितना होता है, 76। अब प्लस 7 का आप स्क्वायर कीजिएगा कितना हो जाएगा, 49। तो h² बराबर कितना होगा, अगर 76 प्लस 49 क्या होगा, 625 हो जाएगा जोड़ने पर, 625। जब कोई भी संख्या से स्क्वायर हटता है तो बगल वाले पर क्या चढ़ता है, रूट चढ़ता है। जब हम इससे स्क्वायर हटाते हैं तो इस पर क्या चढ़ जाता है, रूट चढ़ गया। तो कितना हो गया, 625। और 625 का वर्गमूल कितना होता है, 25। h बराबर कितना लिखेंगे, 25 हो गया। अब चाहे हमको जो भी निकालने बोला जाए हम कंप्लीटली निकाल सकते हैं। अब हमको h कितना मालूम हो गया, 25। तो हमको पूछ क्या रहा है, साइन A, तो लिखेंगे साइन A बराबर होता है P/H। क्या कि हम नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में बना चुके हैं, आप जाके मेरा नेक्स्ट वीडियो आप देख सकते हैं। जैसे साइन A बराबर होता है P/H। साइन P बोलते इसे, तो P का मान कितना हो गया, 24 अब बटे H कितना होता है, 25, मतलब 24/25 आंसर हो गया। अब निकालेंगे कि कोस A बराबर होता है B/H। B का वैल्यू कितना दिया है, 7, तो यहाँ लिखेंगे 7। H का वैल्यू कितना दिया है, 25, तो यहाँ लिखेंगे 25। तो कितना आंसर हो गया, 7/25। अब निकालेंगे साइन C। अब तो यहाँ लफड़ा हो गया, क्योंकि यहाँ एंगल समान था लेकिन यहाँ एंगल बदल गया। जब एंगल बदल जाए तो उसके लिए अलग सोचना। जैसे हम सिंपल में समझाते हैं, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, 3 चीज।
अगर हम कोण यहां से देखें तो इसके लिए ये मेरा कर्ण हो जाता है। कर्ण हमेशा फिक्स रहता है, कर्ण नहीं बदलता। लंब और आधार क्या होता है, बदलते रहता है, लेकिन कर्ण कभी नहीं बदलता। अगर यहां से देखते ये तो कर्ण हो गया, ये कर्ण हो गया, तो ये क्या हो गया, लंब हो गया, और ये क्या हो गया, आधार हो गया। अगर यहां से देखें तो अगर हम यही चीज यहां से देखें तो अगर हम यहां से देखें ये और बी ये सी, अगर ये सी से देखें तो ये हम मेरा क्या हो जाएगा, सी से अगर देखते हैं तो ये हो गया कर्ण। कर्ण तो फिक्स ही रहेगा, कर्ण तो नहीं बदलाएगा, तो ये क्या हो गया, लंब हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये यहां से देंगे इसके लिए ये लंब हो जाएगा, प्लस इसके लिए ये आधार हो जाएगा। सॉरी ये क्या हो जाएगा, यहां से देखेंगे तो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, और उल्टा जब वही चीज हम ऊपर से देखें, जब वही चीज कहां से देखें, ऊपर से देखें, ए बी सी ऊपर से देखें तो ये क्या हो गया, लंब हो गया, और ये क्या हो गया, मेरा आधार हो गया। लेकिन कर्ण क्या होगा, कर्ण कभी नहीं बदलाएगा, कर्ण हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। तो अगर यहां से देखेंगे तो ये मेरा लंब हो जाएगा और ये आधार बन जाएगा, जैसे यहाँ किए हैं। और जैसे अगर यहां से देखें, ये तो कर्ण फिक्स ही, लंब और आधार वही रहेगा। अगर यहां से देखेंगे तो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, कर्ण हो गया। उसी तरह यहाँ बोला गया है, उसी तरह हमको कहाँ बोला गया, यहाँ बोला गया साइन सी, पहले साइन का फॉर्मूला लिखते हैं, P/H होता है, और साइन सी से देखना, सी यहाँ हो गया, और सी से अगर देखेंगे तो ये क्या हो गया, लंब। साइन सी से देखेंगे तो ये क्या हो जाता है, लंब। लंब कितना दिया है, 24, और आधार कर्ण तो फिक्स ही रहता है, 24/25, और यहाँ लिखेंगे अब कोस सी, यहां से अगर देखते हैं तो इसके लिए क्या हो जाता है, लंब। ये तो क्या लिखें, B/H, और सी से देखेंगे यहां से क्या गया, लंब, और आधार कितना है, 7, और H कितना है, 25, 7/25 सी जगह। अब चलते हैं 2 नंबर सवाल पे, 2 नंबर पे सवाल। अब चलते हैं दूसरे नंबर सवाल। अब दूसरे नंबर में सवाल में बताएंगे, जैसे पहला खत्म हो गया, अब चलते हैं दूसरे नंबर सवाल। कहती आकृति 8.13 में 10p कोट r 10p माइनस कोट r का मान ज्ञात करें। जैसे एक फिगर दिया हुआ है दूसरे नंबर में, तो फिगर दिया है PQR, जिसमें अभी जैसे बोले आपको 2 भुजा देगा और 1 भुजा नहीं देगा, तो आपको 1 भुजा निकालनी पड़ती है। जैसे अगर हमको इसमें जब तक तीनों भुजा मालूम ना हो तो हम नहीं निकाल सकते, हमको तीनों भुजा की आवश्यकताएं होती हैं। जैसे इसको बोलते हैं आधार, इसको बोलते हैं आधार, इसको क्या बोलते हैं, आधार, इसको क्या बोलते हैं, आधार, और इसको आधार को बोलते हैं B, और इसको बोलते हैं P, इसको बोलते हैं H। हमको क्या नहीं दिया B, हम वही फार्मूला लगाएंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर P स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर P हमको कितना दिया है, 12, तो 12 की स्क्वायर कर लेते हैं, प्लस सॉरी H भी तो दिया है, H कितना दिया है, 13, तो 13 का स्क्वायर कर देंगे, बराबर P मतलब लंब का स्क्वायर कर देंगे, प्लस B तो नहीं दिया है, B क्या करना होगा, निकालना होगा, तो यहाँ लिखेंगे B स्क्वायर। तो 13 का अगर स्क्वायर करते तो कितना हो जाता है, 169, बराबर अगर 12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 144, प्लस कितना हो गया, 20 का 169, ये प्लस में है ना, इसको इधर करते क्या हो जाएगा, माइनस में 144, बराबर क्या लिखेंगे, B स्क्वायर। अगर 169 में 144 गया तो कितना बचा, 25 बराबर क्या लिखेंगे, B स्क्वायर। अगर आपको बोले कि किसी संख्या से अगर स्क्वायर हटता है तो बगल वाले पर क्या चढ़ता है, रूट चढ़ता है, तो 25, तो इसके क्या चला, रूट चढ़ गया, तो अब 25 का वर्गमूल होता है कितना, 5, B का वैल्यू हमको कितना प्राप्त हो गया, 5।
तो b बराबर हम कितना लिख सकते हैं 5। अब यहाँ निकालना है हमको, क्या बोला गया क्वेश्चन में 10p माइनस कोट r कोटा। जब हमको एंगल अलग अलग देना तो हमको अलग अलग तरीके से निकालना होगा, अलग अलग एंगल के जगह जाए, लेकिन आपको कर्ण को क्या रखना है, फिक्स रखना है। जैसे आपको बोला गया है 10, पहले 10 लिख देते, 10b बाय b माइनस कोट b बाय p। हमको 10p से ना p से ना बोला गया तो हमको p से देखना, p यही हो गया। तो ये मेरा क्या हो गया, लम हो गया, लम हो गया। लम कितना हो जाएगा 5। आधार को अगर p से देखेंगे तो आधार को हम लम बोलेंगे, अगर r से देखेंगे तो p, ये तो p को लम ही बोलेंगे और ये आधार ही हो जाएगा। कर्ण तो हमेशा फिक्स रहेगा। जब हम p से देखें तो ये लम हो गया, लम कितना दिया है 5 और आधार, आधार कितना हो जाएगा 12 माइनस b। अब कहाँ से देखना है, कोट में r से देखना, r मेरा कहाँ बन रहा है यहाँ, तो यहाँ बन रहा है। ये मेरा क्या हो गया लम, ये लम हो गया तो ये आधार हो गया। आधार हमको कितना दिया है 5, ये आधार हो गया, आधार 5 दिया है। लम, लम कितना दिया है 12। अगर हम एलसीएम ले या आप यहीं से कटा सकते, ये प्लस में ये माइनस है, कट के कितना हो गया 0। आप 0 आंसर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर। अब बताएंगे तीसरा, दूसरा नंबर हो गया था, अब तीसरा नंबर बताएंगे। तीसरा नंबर में क्या बोलता है, साइन ए बराबर 3/4 हो तो कोस ए और टेन ए का मान ज्ञात करें। तीसरा नंबर बता रहे, जैसे तीसरा नंबर में बोल रहा है कि साइन, साइन हमको क्या दिया है, साइन ए बराबर दिया है 3/4 और साइन हम क्या जानते हैं, साइन जानते हैं कि p/h, p/h क्या होता है 3/4 होता है। आपको p का वैल्यू 3 दिया हुआ है, 4 का वैल्यू h का वैल्यू आपको 4 दिया हुआ है। आपको b निकालना, आपको b मालूम नहीं है, आपको यहां से b आप निकाल सकते हैं, आप यहां b निकाल सकते हैं। ये क्या हो गया मेरा, इसको मान लेते हैं हम a b c, इसको मान लिए और हमको p कितना दिया है, ये मान ले p है, इसको बोलते हैं 3 और h हमको कितना दिया है 4। हमको क्या निकालना है b बराबर निकालना है। तो हम जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर लम, कर्ण स्क्वायर बराबर लम स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। आपको कर्ण कितना दिया है 4, तो आप 4 का स्क्वायर कर दीजिए। p आपको कितना दिया है 3, आप 3 का स्क्वायर कर दीजिए प्लस b तो नहीं दिया है, वो b क्या करना होगा, निकालना होगा। आप जब 4 का स्क्वायर 2 बार कीजिएगा तो 4 चौक कितना हो जाता है 16 बराबर। आप 9 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाता है, तो सॉरी 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाता है 9 प्लस कितना हो गया 20 स्क्वायर। ये प्लस में है ना, इधर कर देते हैं 16 और ये माइनस में आ जाएगा, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, बराबर क्या हो जाएगा 20 स्क्वायर। 16 में 9 गया कितना बचा 7 क्या लिखेगा 20 स्क्वायर। आपको बोले बार बार बोलते कि जब किसी संख्या से स्क्वायर हटता है तो बगल पे क्या चढ़ता है रूट, इससे स्क्वायर हटे तो इस पे क्या चढ़ गया रूट। तो b बराबर क्या हो गया, b बराबर हो गया √7, इसका मान कितना आ गया √7। अब हमको क्या निकालना है, तो 10a कोस a और 10a का मान निकालना है। 10a का मान क्या होता है, 10a बराबर क्या लिखेंगे p/b। देखो एंगल यहाँ भी समान है, एंगल यहाँ भी समान है और एंगल यहाँ भी समान। अगर एंगल आपका हर जगह समान रहे तो आपको बदलने की कोई आवश्यकता नहीं, तो ये लम ही हो जाएगा, ये कर्ण ही हो जाएगा, ये आधार ही हो जाएगा। ये नहीं कि आप यहाँ से देखने लगे कि ये लम, ये नहीं। जब एंगल समान रहे तो आपको ये लम ही और ये कर्ण ही, ये आधार ही समझ के लेके चल जाना है। क्यों, जब एंगल अलग अलग रहता है तब हम अलग अलग जगह से देखते हैं तो अलग अलग क्या हो जाता है उसका मान बदल, सिर्फ लम और आधार ही बदलता है, कर्ण नहीं बदलता है। तो कर्ण नहीं बदलता, ये बदल जाता है। इसीलिए जब अभी एंगल समान है तो हमको जरूरत नहीं है देखने, तब ये समान ही रहेगा।
तो टेन ए बराबर क्या हो गया पी बाय बी, और टेन पी का मान कितना है, टेन पी सॉरी पी का मान 3 है और बी का मान कितना है √7 हो गया, आंसर हो गया। अब निकालना हमको क्या, कोस ए, कोस ए, कोस ए, कोस ए बराबर क्या होता है, कोस ए बी बाय एच, बी बाय एच होता है। बी का वैल्यू हमको कितना दिया है √7, और एच का वैल्यू कितना दिया है, एच का वैल्यू दिया है 4। यही मेरा क्या हो गया आंसर। आपको हर एक तरीके से बताया जा रहा है, आप कंप्लीटली विशेष रूप से देखें, आपको नेक्स्ट चैप्टर में कई बताया गया है फार्मूला तरीके से, आपको नेक्स्ट लेके चलते हैं। अब चलते हैं 4 नंबर पे, 3 नंबर खत्म हो गया, अब चलते हैं 4 नंबर पे। 4 नंबर में क्या बोल रहा है, यदि 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करें। जैसे आपको दिया है 15 बराबर कितना दिया, जो वैल्यू दे ना पहले आप उसी को लेके चलिए, जो वैल्यू दे। कोट ए बराबर कितना दिया 8, तो लिखेगा आप कोट ए बराबर कितना 8, ये गुणम है ना, कहाँ जाएगा भाग में, भाग मतलब ये बटे में आ जाएगा, बटे में। अब जानते हैं कि कोट क्या होता है पी बाय बी, कोट पी बाय 8 बटे कितना हो जाएगा 15 हो गया। तो P का वैल्यू कितना दिया 8 और B का वैल्यू कितना दिया है 15। तो आपको बार बार तीनों भुजाएं निकालना होगा, तभी आप मान निकाल सकते हैं। आपको H नहीं दिया तो आपको H क्या करना होगा, निकालना होगा। तो अब यहाँ फिगर बना लीजिए, पहले फिगर बना लेने के बाद H निकालना है, तो आप फिगर बना ली। तो ये हो गया A, मान लेते अपने में से A भी मान लेते कुछ ABC, और P हमको कितना दिया है, P बराबर लिखेंगे 8 और B का वैल्यू कितना दिया है B बराबर लिखेंगे 5 और H बराबर हमको निकालना हुआ। आप जानते हैं कि H बराबर एक ही फॉर्मूला बराबर लिखा रहे हैं, H बराबर होता है P² + B²। H का वैल्यू तुमको दिया ही नहीं, H निकालना है, तो H बराबर लिखेंगे H² बराबर P का वैल्यू कितना दिया 8, तो 8 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस B का वैल्यू कितना दिया है 15, तो 15 का स्क्वायर कर देंगे, तो H² बराबर कितना हो गया। अगर 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाता है 64, प्लस 15 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो गया 225, कितना हो जाता है 225। H² बराबर कितना हो गया, अगर 64 और 25 को जोड़ेंगे तो कितना हो गया 289, 200 कितना हो गया 89। आपको बार बार बोल रहे, जब स्क्वायर हटेगा तो बगल वाला पे क्या चलेगा रूट, 289 इस पे क्या चल गया रूट। H बराबर क्या, अगर 289 का वर्गमूल कितना होता है 17, आपको H मालूम हो गया, H बराबर आप कितना लिखेंगे 17। आपको क्या चाहिए साइन ए और सेक ए। आपको देखो ये आपको यहाँ भी एंगल समान है, यहाँ भी एंगल समान है, यहाँ भी एंगल, तो इसका मान नहीं बदलेगा, जैसे है वैसा ही रहेगा। ये लंब है, ये आधार है, ये कर्ण है, वैसा ही। जब एंगल समान रहे तब नहीं बदल, जब एंगल अलग अलग रहे तब ये दोनों क्या होता है बदलने लगता। तो पहले क्या बोल रहा है साइन ए बराबर क्या लिखेंगे P/H, और हमको P का वैल्यू कितना दिया है, हमको P का वैल्यू 8 दिया है और H का वैल्यू 17 दिया है, यही क्या हो गया आंसर हो गया। और हमको चाहिए सेक ए का क्या होता है B/H, हमको B का वैल्यू कितना दिया है, B का वैल्यू दिया है 15 और H का वैल्यू कितना दिया है 17, यही क्या मेरा हो गया आंसर हो गया। अब चलते हैं, आपको नेक्स्ट में ले जाते हैं। अब चलते हैं 5 नंबर पे, 4 नंबर हो गया, अब चलते हैं 5 नंबर पे। सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणीय अनुपात ज्ञात करें। आपको जैसे छोगो त्रिकोणीय होता है, साइन थीटा, कोस थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा होता है, तो कोट थीटा, आपको वही सारे त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होगा निकालना है। जैसे आपको दिया हुआ है सेक दिया हुआ है, तो आपको क्या होता है सेक निकालना है। सेक थीटा बराबर आपको क्या लिखना है 13 बटे कितना होता है 12, तो सेक थीटा बराबर सेक का मान क्या होता है
सेक का कोस का जस्ट उल्टा होता है, इसको लिखे एच बटे क्या लिखेंगे बी बराबर 13 बटे कितना हो गया 12। आपको एच दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, लेकिन क्या नहीं दिया है, पी नहीं दिया है। आपको क्या निकालना है, पी निकालना है। आपको क्या निकालना है, पी निकालना है। ये ए बी सी हम अपने मान से मान लेते हैं। जैसे कि हमको एच कितना दिया है 13 दिया है, बी कितना दिया है 12 दिया है, और हमको निकालना क्या है पी नहीं दिया है। तो हमको पी का वही फॉर्मूला लिखेंगे जैसे कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। हाँ कर्ण स्क्वायर बराबर लंब हमको कितना सॉरी हाँ लंब कितना दिया है, लंब तो दिया नहीं हुआ है तो हम लिखे लंब। आधार कितना दिया है 12, तो इसका स्क्वायर कर देंगे 12 स्क्वायर। कर्ण तो हमको दिया हुआ था 13, तो हमको 13 का स्क्वायर कर लेना चाहिए। 13 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 169, 20 को पी स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाता है 144, 169 ये प्लस में इधर आ जाएगा तो 144 माइनस में आ जाएगा तो पी स्क्वायर। अगर 169 में 144 गया, 169 में 144 गया तो कितना बचता है 25। आपको बार बार बोल रहे हैं जब किसी संख्या से स्क्वायर हटता है तो उसमें क्या चलता है रूट, इस पे रूट चढ़ गया तो पी बराबर कितना हो गया 5। पी बराबर कितना हो जाता है 5। अब निकालना अन्य त्रिकोणमितीय, जैसे अब निकालते हैं साइन थीटा दिया है तो आपको थीटा लेके ही चलना है थीटा, तो पी बटे एच होता है। पी का वैल्यू हमको कितना निकाले हम 5, तो यहाँ लिखेंगे 5, तो पी का वैल्यू लिखते हैं 5 और एच का वैल्यू कितना दिया है, एच का वैल्यू दिया है 13, तो ये आंसर हो गया। अब निकालना है कोस निकालना है कोस थीटा, तो कोस थीटा क्या होता है बी बटे एच, बी बटे क्या होता है एच। बी का वैल्यू हमको कितना दिया है, बी का वैल्यू हमको दिया है 12, बी बराबर लिखते हैं बी बराबर कितना, बी का वैल्यू कितना दिया है 12 और एच का वैल्यू कितना दिया हमको 13, तो ये आंसर। अब निकालेंगे टेन थीटा क्या होता है पी बाय बी। पी का वैल्यू कितना दिया है, पी का वैल्यू दिया है 5 और बी का वैल्यू कितना दिया है 12, तो ये आंसर हो गया। अब जस्ट इसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा, साइन का उल्टा है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा क्या लिखते हैं जस्ट उल्टा एच बटे पी। अब वही उल्टा देंगे, एच का मान 13 दिया है तो 13 लिखेंगे और पी का वैल्यू उल्टा दो 5, तो ये आंसर हो जाएगा। अब लिखेंगे सेक थीटा, कोस का होता है सेक खैर निकाला हुआ है, इसका लिए सेक नहीं निकालेंगे, तो अब लिखते हैं टेन का उल्टा क्या होता है कोट थीटा बराबर क्या लिखेंगे बी बाय पी। बी का वैल्यू जैसे इसको उल्टा देंगे 12 का ऊपर और 5 नीचे, यही आंसर हो गया। आप इसी तरह आगे भी निकाल सकते हैं। जैसे अब चलते हैं छठे नंबर, दिया हुआ है कि अब 5 नंबर हो गया, अब चलते हैं छठे नंबर पे। बोल रहा है यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां कोस ए बराबर कोस बी, तो दिखाएं कि कोण ए बराबर कोण बी होता। न्यून कोण का मतलब क्या होता है 90 से क्या होना चाहिए कम, 90 से कम हो गया वो कोण कहलाएगा, न्यून कोण कहलाएगा। तो ये हमको ए और बी बोल रहा था न्यून कोण। हम जानते हैं कि कोण एक क्या होता है, समकोण की बात कहा जाए तो कोण एक को कितना हो गया 90 डिग्री होता है, बाकी दो कोण क्या होता है 45 डिग्री होता है, 45 डिग्री होगा। तो कोण एक कितना लिख लिया 45 डिग्री होगा, अब कोण बी क्या होगा 45 डिग्री, क्योंकि समकोण की बात कह रही तो समकोण लेंगे। तो अब यहाँ जैसे कि हम बोल रहा है कोस ए बराबर कोस बी, हम जानते हैं कोस ए का कोण कितना डिग्री होता है 45 डिग्री, कोस ए बराबर कितना हो गया 45 डिग्री बराबर, अब कोस बी का भी मान कितना है 45 डिग्री। कोस ए आपको पता होना चाहिए कि कोस ए 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है। आपको पता होनी चाहिए कि
कोस बी मतलब कोस 45 डिग्री का मान भी 1/√2 होता है। तो जब 1/√2 LHS, ये LHS बोलते हैं और इसको RHS बोलते हैं। जब लेफ्ट हैंड साइड, इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड और इसको बोलते हैं राइट हैंड साइड। जब अगर LHS और RHS बराबर हो जाए तो इसका कोण भी क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि 45 डिग्री ये भी है और 45 डिग्री ये भी है, तो कोण A बराबर लिख सकते हैं कोण B। यही हमको क्या बोल रहा था, प्रूफ करने के लिए PROVB। अब चलते हैं नेक्स्ट 7वें नंबर पर। अब 7वें नंबर बताएंगे, 6ठे नंबर हो गया। अब 7वें नंबर बताएं। बोला यदि कोट थीटा बराबर 7/8 हो तो 1 + sin थीटा ब्रैकेट इंटू 1 - sin थीटा ब्रैकेट बटे 1 + cos थीटा ब्रैकेट इंटू 1 - cos थीटा ब्रैकेट। दूसरा नंबर में बोल रहा है कि कोट थीटा दोनों का मान ज्ञात करे, दोनों का मान निकाले। पहले जो वैल्यू दिए ना, पहले उसको लेके चलेंगे। तो पहले उसको लेके चलते हैं। कोट थीटा का वैल्यू कितना दिया हमको, कोट थीटा बराबर कितना लिखेंगे, 7/8। कोट थीटा बराबर हम क्या जानते हैं, B/P, और B/P बराबर कितना लिखेंगे, 7/8 क्या था, 8। 7/8 क्या हो गया, 8। हमको B मालूम है, P मालूम है, लेकिन हमको क्या मालूम नहीं, H मालूम नहीं। हमको H क्या करना होगा, निकालना होगा। हम H क्या करेंगे, निकाल लेंगे। ये H क्या करना होगा, हमको निकालना होगा। ये H हमको कहा निकालना होगा। ये क्या होगा, मान लेते ये B, ये C, ये मान लेते हैं कौन। और हमको क्या दिया है, B कितना दिया है 7 और P कितना दिया हमको 8। वही फॉर्मूला लगाएंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर लम स्क्वायर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर आधार स्क्वायर। कर्ण तो निकालना ही है, कर्ण लिखते हैं। P का वैल्यू कितना दिया है हमको 8, तो 8 का स्क्वायर करेंगे प्लस B का वैल्यू कितना दिया है 7, तो इसका करेंगे 7 का स्क्वायर करेंगे। H स्क्वायर बराबर लिखेंगे 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64, अब प्लस 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाता है 49। H स्क्वायर लिखेंगे, अगर हम 64 और 49 जोड़ते तो कितना हो जाता है, 9 4 13, 6 4 10, 1 11, मतलब 113 हो गया। किसी भी संख्या से अगर स्क्वायर हटता है तो बगल पे क्या चलता है, रूट कितना हो गया, H का मान हमको कितना हो गया, H बराबर लिखेंगे √113। हमको क्या दिया है, साइन 1 + sin थीटा ब्रैकेट इंटू 1 - sin थीटा ब्रैकेट बटे 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। अब इसको हल करते हैं। जैसे 1 + sin थीटा दिया हुआ है, अब ब्रैकेट 1 - sin थीटा दिया हुआ है ब्रैकेट बटे 1 + cos थीटा दिया हुआ है ब्रैकेट और 1 - cos थीटा अगर दिया रहे तो इसको एक सूत्र होता है। जैसे आपको सिंपल, जैसे A स्क्वायर - B स्क्वायर बराबर रहे तो इसका एक बार क्या होता है जोड़ A + B और एक बार क्या होता है घटा A - B। वही तरह है, देखो एक बार क्या है जोड़ में है और एक बार क्या है घटा में। तो हम इस रूप में लिख सकते हैं कि जैसे कि देखें, इसको मान लेते हैं हम A, इसको क्या बन, अगर 1 का स्क्वायर करेंगे तो एक का स्क्वायर लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं साइन का स्क्वायर कर देते हैं, साइन थीटा का स्क्वायर। अब बटे सेम टू सेम ये भी उसी फॉर्मूले पर टूटा हुआ है, तो क्या लिखेंगे 1 का स्क्वायर प्लस कोस थीटा का स्क्वायर करेंगे। 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा बटे 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा 1, अब यहाँ माइनस होगा 1 और कोस स्क्वायर थीटा होता है। आपको पता होनी चाहिए। हम नेक्स्ट चैप्टर में बताया है इंट्रोडक्शन में कि कैसे फार्मूला निकाला जाता है, आप वहां भी देख सकते हैं। आपको पता होनी चाहिए, आपको पता होनी, इसको मिटा देता, आपको पता होनी चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। अगर हमको निकालना है कोस थीटा साइन थीटा ये निकालना है
तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। और अगर कोस स्क्वायर निकालना है तो क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आप नेक्स्ट चैप्टर में भी देख सकते हैं। हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बदले क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बदले तो हम लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा बटे, और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा के बदले क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा के बदले लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। आपको पता होनी चाहिए कि कोस बटे साइन किसका वैल्यू होता है कोट का वैल्यू होता है, तो हम लिख सकते हैं कोट स्क्वायर थीटा। और कोट इस यहाँ लिखते हैं कोट स्क्वायर थीटा बराबर की क्या होता है बी बटे पी होता है कोट स्क्वायर थीटा। अगर इस पे स्क्वायर है तो इस पे हम भी स्क्वायर डाल देंगे। तो कोट बी का वैल्यू हमको कितना दिया है बी का वैल्यू कितना है 7 और पी का वैल्यू कितना दिया है 8। 7 और 8 का स्क्वायर करेंगे तो 7 49 और 8 का स्क्वायर 64। हमको यही क्या कह रहा था आंसर निकालने बोल रहा था। हम अब कोट यहाँ निकालो चाहे यहाँ निकालो, आपकी जैसी इच्छा, आपको यही सॉल्व भी बना सकते हैं। अब चलते हैं 7वें नंबर 7 नंबर सवाल 8 नंबर 3 कोट ए बराबर 4। जैसे आपको जो वैल्यू दिए ना वही वैल्यू से आप लेके चलिए। जैसे 3 कोट ए बराबर आप क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे। कोट ए बराबर क्या लिखेंगे ये गुणाम है, ये गुणाम कहाँ आ जाएगा भाग में, तो आप क्या लिखेंगे कोट ए का क्या होता है बी बाय बी। बी का वैल्यू आपको कितना दिया है 4 और पी का वैल्यू कितना दिया है 3। आपको क्या निकालना है 3, आपको निकालना है कर्ण। आपको कर्ण मालूम नहीं है, आपको कर्ण क्या करना है निकालना है। आपको क्या निकालना है कर्ण। जैसे ए बी हम मान लेते हैं ए बी मान पी आपको कितना दिया है पी बराबर आप लिखेंगे 3 और बी का वैल्यू आपको कितना दिया है 4। आपको कर्ण निकालना। जैसे कर्ण क्या होता है कर्ण स्क्वायर बराबर रहता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और कर्ण कितना दिया है कर्ण तो हमको नहीं दिया है, कर्ण निकालना होगा। पी कितना दिया है 3 प्लस बी का वैल्यू कितना दिया है बी का वैल्यू दिया है 4 का स्क्वायर कर देंगे एच स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 प्लस 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 एच स्क्वायर बराबर कितना 16 हो गया। और 16 9 कितना हो गया 25। जब किसी संख्या से स्क्वायर हटता है तो क्या चढ़ जाता है रूट, तो इस पे रूट चला गया। और 25 का वर्गमूल कितना होता है 5 होता है। एच बराबर कितना है एच का वैल्यू कितना आपका निकल गया 5। एच का वैल्यू आपको 5 है। आप ये कर सकते हैं, पहले इसको लेके चलते LHS को। जैसे अगर हम 1 माइनस 10 स्क्वायर ए लिखते हैं बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, तो 1 माइनस 10 का क्या होता है पी बाय बी स्क्वायर है तो स्क्वायर देते बटे 1 प्लस 10 इस वही लिखेंगे पी बाय बी स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे बराबर। अब देखो 1 माइनस पी का वैल्यू हमको कितना दिया है 3, बी का वैल्यू कितना दिया है 4 इसको स्क्वायर कर देंगे बटे 1 प्लस पी का वैल्यू कितना दिया है पी का वैल्यू 3 दिया है और बी का वैल्यू कितना दिया है 4 दिया है स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे बराबर 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर कितना गया 9 और 4 का स्क्वायर कितना हो जाता है 16 बटे 1। उसी तरह 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16। इसका एलसीएम लेते हैं 16 एलसीएम हो गया। एक इसके नीचे ने कुछ तो एक से 16 बार में 16 माइनस एक बार 16 तो एक बार में कटा 1 गुना 9 करेंगे बटे ए इसके नीचे ने कुछ तो एक और 16 का एलसीएम कितना हो गया 16। एक बार में 21 कटाएंगे 16 बार में 1 गुना करेंगे 16 अब प्लस एक बार में 1 गुना कितना करेंगे 9 हो गया। अब कितना हो जाता है 9 हो गया। अब हो गया जैसे 16 में 9 गया कितना बच गया 7, तो 16 में 9 गया कितना बच गया 7 बटे अब यहाँ लगे 7 बटे 16 और
16 9 कितना हो गया 25, 25/16, 16 से 16 कैंसिल, कितना हो गया आंसर 7/25। यही आपका LHS निकल गया। अब क्या निकालेंगे RHS, अब निकालेंगे RHS, अब निकलते हैं RHS। अब क्या बोल रहा है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, साइन कोस का क्या होता है B/H, एच स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे, माइनस साइन का क्या होता है P/H, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे। बी का वैल्यू कितना दिया है, बी का वैल्यू आपको 4 दिया है तो 4 का 4, और एच का वैल्यू कितना दिया है 5 तो इसका स्क्वायर कर दो, माइनस पी का वैल्यू आपको कितना दिया है 3, एच का वैल्यू कितना दिया है 5 तो आप स्क्वायर कर दीजिए। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 हो गया, माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, और 4 का स्क्वायर कितना हो गया, सॉरी 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 हो गया, 25 हो गया, और 25 का वर्गमूल कितना होता है 25, अब 25 एक बार में कटेगा, 1 गुना 16 करेंगे 16 ही होगा, एक बार में कटेगा, 1 गुना 9 करेंगे तो 9, कितना गया 7/25, 7/25 यहाँ भी आ गया, 7/25 ये भी आ गया, तो LHS बराबर क्या हो जाता है RHS। तो यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था, यही बताना था, अब यही बताना है। अब चलते हैं नेक्स्ट 9th नंबर पे, अब चलते हैं 9th नंबर, 8 नंबर बता दिए, अब चलते हैं 9th नंबर सवाल पे। बोल रहा है कि ये त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण हो, अगर हमको B के बारे में समकोण बोल दिया जाए तो हमको B को ही समकोण लेना होगा। अगर C के बारे में समकोण बोलता तो C को लेते, तो अगर A को बोलता तो A को समकोण लेते, तो B समकोण है यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। क्या बोल रहा है, निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। जैसे अगर हम लेते हैं, जैसे लिए पहले हमको जो वैल्यू दिया है उसका पहले इस्तेमाल करते हैं। tan A का वैल्यू कितना दिया है 1 क्या दिया है √3, तो हम tan को क्या लिख सकते हैं P/B लिख सकते हैं, तो कितना दिया है 1/√3। अगर 1/√3 दिया हो तो इसको हम P मानते हैं, पहले लिखते हैं ABC, क्योंकि हमको B के बारे में क्या बोला था समकोण, बाकी आप ये दोनों बदल भी सकते हैं। P को कितना हो गया 1 और B कितना हो गया √3, हमको H नहीं दिया है तो H क्या करना होगा निकालना होगा, तो H बराबर फॉर्मूला लिख, H² बराबर फॉर्मूला लिखेंगे लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, H² बराबर P, लंब कितना दिया है 1 तो 1 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस आधार कितना दिया है √3 तो √3 का स्क्वायर कर देंगे, तो H² बराबर है 1 का स्क्वायर 1 हो गया, और √3 को 2 बार करेंगे, स्क्वायर रूट को काट देता है, इसका मतलब इसका कितना हो गया 3, तो H² बराबर क्या हो गया 3 और 1 कितना हो गया 4। अगर स्क्वायर हटता है तो बगल वाला पे क्या चलता है √4, H बराबर कितना हो गया 2। अब हमको क्या निकालना, साइन A cos C प्लस cos A इंटू साइन C, हम लिखते हैं यहाँ साइन A इंटू cos C प्लस cos A इंटू साइन C, को साइन पहले लिख देते P/H होता है साइन का मान, क्योंकि बता दें इंटू मतलब क्या होता है गुना, cos B को क्या लेंगे B/ क्या होता है H प्लस cos, फिर इसमें क्या हो रहा है B/H पहले लिख देते इंटू P/H, साइन किसी क्या P/, अब इनकी क्या है अलग अलग, तो हमको अलग अलग तरीकों से देखना होगा। तो A से देखना है तो हमको A यहाँ है, तो A यहाँ से अगर देखेंगे तो ये क्या हो गया लंब हो गया, और लंब हो गया ये अगर लंब कितना हो गया √3, तो कर्ण कभी बदलाएगा नहीं, कर्ण हमको कितना लगा 2, कर्ण का जो वैल्यू वही कभी बदलता नहीं है, तो कर्ण कितना है 2, गुना है तो गुना। अब कहां से देखना है C से, C यहाँ है तो ये क्या हो गया लंब नहीं दिया है, हमको लंब नहीं लेना, आधार ये हो गया √3, और कर्ण तो मेरा फिक्स है 2 प्लस,
अब कहाँ से देखना है, कोस ए। कोस ए कहाँ है, यहाँ से ए है, यहाँ से देखेंगे ये क्या हो गया, लम हो गया। लम हमको लम नहीं दिया है, बी दिया है, बी कितना हो गया, एक लिखे। आधार सॉरी कर्ण, कर्ण कितना दिया है, 2 गुना। फिर आप कहाँ से देखेंगे, सी से देखेंगे। सी कहाँ है, यहाँ से देखेंगे ये क्या हो गया, लम। लम कितना दिया है, 1। और कर्ण, कर्ण तो क्या 2 लिख दे। अब √3 गुना √3 3 हो जाएगा, क्योंकि 9 हो गया। √3 करेंगे तो 9 का वर्गमूल 3, इसलिए यहाँ 3 लिखे। 2 गुना 2 करेंगे कितना हो गया, 4 प्लस 1 गुना 1 करेंगे 1 और 2 गुना 2 करेंगे 4। एक बेस समान है तो इसको ऊपर वाले जोड़ देते, 3 1 कितना हो गया 4, 4 बटे कितना हो गया 4। इसका आंसर कितना हो गया 1। साइन ए इंटू कोस ए प्लस कोस ए इंटू साइन ए का मान कितना हो गया, 1 निकल गया। अब चलते हैं, ये दूसरा नंबर निकालते हैं। अब दूसरा नंबर निकालते हैं। दूसरा नंबर क्या बोल रहा है कि साइन ए, दूसरा नंबर ये बोल रहा है कोस ए इंटू कोस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। ये दूसरा नंबर बोल रहा है। कोस पहले लिख देते हैं, बी कोस का क्या होता है, बी बटे एच इंटू ये भी क्या होता है, बी बटे एच माइनस साइन का क्या होता है, पी बटे एच और गुना पी बटे एच। कोस कहाँ से देखना है, ए से, ए यहाँ है, ए से देखेंगे ये क्या हो गया, लम तो नहीं लिखना है, लम तो यहाँ नहीं है, आधार लिखना। आधार कितना दिया है, 1, ये हो गया। तो एच तो मेरा फिक्स रहेगा 2 गुना। फिर अब कहाँ देखना है, सी से, सी यहाँ से ये क्या हो गया, लम और ये क्या हो जाएगा, आधार कितना हो गया, √3 और कर्ण तो मेरा फिक्स है माइनस। अब कहाँ से देखना, ए से, साइन ए से, ए कहाँ है, यहाँ, तो ये क्या हो गया, लम कितना दिया है, √3 और कर्ण क्या है, फिक्स है, कर्ण लिखेंगे गुना। अब कहाँ देखना है, साइन सी से, सी कहाँ है, यहाँ से देखेंगे ये क्या हो गया, लम हो गया। और ये कर्ण तो मेरा 2 ही हो जाएगा। 1 गुना √3 बटे 4 माइनस 1 गुना √3 बटे 4 घट के कितना हो गया, 0। कोस ए इंटू कोस सी माइनस साइन ए इंटू साइन का सी का मान कितना हो गया, 0। अब चलते हैं 10th नंबर सवाल पे। अब चलते हैं 10 नंबर सवाल। 9th नंबर सवाल हो गया, 10 नंबर बोल रहा है त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर हो तो साइन P कोस P और tan P का मान होगा। मान ज्ञात करे या मान होगा, जो भी लिख सकता है। जैसे अगर हमको क्या बोला है, जैसे हमको बोला कि Q हमको क्या लेना है, समकोण, इसका मतलब हमको Q को क्या मानना है, समकोण, बाकी P और R हम यहाँ लिख देते। Q क्या हो गया, समकोण हो गया। अब बोल रहा है इसमें PR प्लस QR का मान कितना दिया है, 25। अगर हमको PR प्लस QR का मान कितना दिया हो, 25 और PQ का मान दिया है हमको, PQ का मान कितना दिया है, PQ कितना है, PQ का मान दिया है कितना, 5। तो यहाँ PQ हो गया ये 5 सेंटीमीटर। हमको क्या निकालना है, QR पता करना है और PR मालूम करना है। दोनों का योग हमको दिया है 25। तो हम मान लेते हैं कि QR क्या रहा होगा, X मान लेते हैं। इसको क्या मान लेते हैं, X मान लेते हैं। बाकी को अगर QR X होगा तो PR तो नहीं दिया है, PR लिखते प्लस QR को क्या माने, X बराबर हम क्या लिखेंगे, 25। PR बराबर हम क्या लिखेंगे, बराबर 25। ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस, 25 माइनस क्या लिखेंगे, X। ये हमको मालूम हो गया, 25 माइनस क्या लिखेंगे, X। अब वही चीज लिखाएंगे तो हमको कर्ण बराबर लगाना है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लिखेंगे लम स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण हमको कितना दिया है, 25 माइनस X का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे बराबर P लम कितना दिया है, 5 का स्क्वायर करेंगे प्लस
बी कितना दिया है, एक्स का स्क्वायर करेंगे, इसको तोड़ेंगे, इसको किस पे स्क्वायर है तो इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे, क्या होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिखेंगे। इस फॉर्मूला पे इसको इस फॉर्मूला पे क्या करेंगे, तोड़ना होगा। इसको तोड़ते हैं, जैसे 25 का स्क्वायर प्लस 2 गुना ए 25 गुना बी एक्स माइनस, सॉरी यहाँ माइनस है तो माइनस का प्लस एक्स का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 प्लस एक्स स्क्वायर। 25 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाता है 625 माइनस 25 दूना कितना हो गया 50x प्लस एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो गया 25 और प्लस क्या हो गया एक्स स्क्वायर। इधर भी स्क्वायर है, बराबर के उस साइड भी स्क्वायर, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, इसीलिए इसको क्या कर सकते हैं, बराबर में है तो समान से कटा सकते हैं। अब यहाँ लेते हैं 625 ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 25 क्या बराबर, ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में 50 हो गया। अब ये देखो 625 में 25 गया कितना बचा 600 बचा, बराबर लिखेंगे 50x। अब ये कट गया 12 पंचे कितना हो गया 60, x का वैल्यू हमको कितना मालूम है 12। अगर ये x का वैल्यू 12 है तो 25 में अगर 12 घटा दे कितना हो गया 13, तो हमको कर्ण कितना मालूम हो गया 13। अगर हमको कर्ण मालूम हो गया तो हमको क्या करना साइन पी हम जानते हैं कि p बटे क्या होता है h बराबर p का वैल्यू हमको ये इसको p हो गया और ये b हो गया और ये h हो गया। अब p का वैल्यू कितना दिया है 5 और h का वैल्यू हम निकाले 13, ये कैंसिल हो गया। अब निकालना है कोस का, कि समान एंगल है तो ये इसका मान नहीं बदलेगा, जैसा का वैसा ही रह जाएगा। कोस p बराबर क्या लिखेंगे b बटे क्या होता है h, b का वैल्यू हमको कितना दिया है 12, h का वैल्यू कितना दिया है हमको 13, 12 बटे क्या हो गया 13। अब निकालना है क्या tan, क्योंकि एंगल समान है तो इसका मान नहीं बदलेगा। tan p बराबर क्या होता है p बाय b, tan p का वैल्यू कितना दिया है, p का वैल्यू कितना है 5 और b का वैल्यू कितना है 12, तो यहाँ लिखेंगे 12, ये आंसर ये हो गया। अब चलते हैं 11वें नंबर पे, जैसे आपको 10 नंबर बताया गया, अब चलते हैं 11 नंबर सवाल। 11 नंबर में सवाल में क्या कहते हैं, आपको सत्य और असत्य में भरना है। जैसे बोल रहा है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, क्या आपको पता है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, आपको पता होनी चाहिए। tan 0 डिग्री का मान 0 होता है और tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है और tan 60 डिग्री का tan 45 का मान 1 होता है। ये हो गया 0 डिग्री, ये हो गया 30 डिग्री और ये हो गया 45 डिग्री और ये हो गया 60 डिग्री पर कितना हो गया √3। अगर ये 0 हो गया, चलो भाई 1 से क्या है छोटा है, अगर √3 हो गया तो 0 से भी क्या होगा कम होगा, चलो ये भी क्या है ये कम है, लेकिन एक होता है, एक हो सकता है, बोल रहा है 1 से कम, इसका मतलब 0, ये दोनों बात सही कहता है, लेकिन 1 नहीं हो सकता, 1 से कम हो सकता, 1 नहीं, ये बात गलत कह रही है। लेकिन अगर √3 का मान निकाले तो 1.71 आता है, लेकिन ये बात क्या है 1 से क्या है अधिक है और यहाँ बोल रहा है 1 से क्या है कम है, तो ये क्या है असत्य है, यहाँ भरेंगे असत्य। ये बात क्या है गलत कह रहा है, 1 से क्या हो सकता है अधिक हो सकता है। अब दूसरा नंबर में आते हैं। दूसरा नंबर में क्या बोलता है कि कोण ए के किस मान के लिए सेक ए 12/5 होता है। बोलता है सेक जो कोण के किस मान के लिए सेक ए, जो सेक ए है वो किस मान पर जो है 12/5 होता है। ऐसा कोई मान नहीं है, अगर 5 से अगर भाग दें तो इसका वैल्यू कितना होता है 2 पॉइंट कितना होता है 4 होता है। 2 पॉइंट सेक अगर 0 डिग्री देखते हैं, 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री, अगर सेक 30 डिग्री देखते हैं, सेक 30 डिग्री का मान कितना होता है
सेक 30 डिग्री का मान कितना होगा, 1 होगा, 1 होगा। और सेक 0 डिग्री का मान 1 होगा और सेक 30 डिग्री का मान कितना होगा, सेक 30 डिग्री का मान होगा 2/√3 होगा, कोमा। और सेक 45 डिग्री का मान कितना होगा, √2 होगा। और सेक 60 डिग्री का मान कितना होगा, सेक 60 डिग्री का मान 2 होगा। सेक क्या बोल रहा है कि 2.4 मतलब 2 से क्या है, बड़ा है, लेकिन ये 2 आ रहा है, लेकिन 2 से बड़ा नहीं आ रहा है। कोई भी मान 2 से बड़ा नहीं है, 2 आ रहा है लेकिन 2 से क्या आ रहा है, बड़ा नहीं है। लेकिन ये बात यहाँ मान कितना रहा है, 2 से अधिक। ये बात भी क्या कह रहा है, गलत कह रहा है। 2 से अधिक मतलब गलत, यहाँ 2 आ रहा है, 2 से अधिक नहीं आ रहा है। ये बात क्या बोल रही है, गलत। यहाँ भी क्या लिखेंगे, ओ सत्य। ये भी क्या हो गया, ओ सत्य। अब आते हैं, बोलता है कोस ए को कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप था। ये बात सही है। कोसेंट हम टेन को लिखते हैं टेंजेंट, साइन को लिखते हैं साइनेन और कोट को लिखते हैं कोटेंट। उसी तरह हम लिख सकते हैं कोसेंट को कोस को लिख सकते हैं कोसेंट के रूप में हम लिख सकते हैं। जैसे टेन को लिखते हैं टेंजेंट, तो उसी तरह कोस ए को लिख सकते हैं कोसेंट। तो ये बात क्या कर रही, सही। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, सत्य। इसको क्या बोलते हैं, सत्य। अब आते हैं चौथे नंबर, बोल रहा है कोट ए, कोट और ए का क्या होता है, बोल रहा है कोट जो हम ना कोट इसको लिख सकते हैं ए बराबर कोट ए। ये बात क्या कर रहा है, सरासर गलती है। हम कोट गुना 60 डिग्री कभी नहीं लिख सकते, बल्कि हम लिख सकते हैं कोट 60 डिग्री लिख सकते हैं। कभी हम गुना में करके ऐसे कभी हम नहीं लिख सकते। ऐसा वैल्यू हमको क्या है, गलत है। ये क्या है, सही है। हम इस रूप में नहीं लिख सकते। वो बोलता है गुणनफल के रूप में। ये बात क्या है, गलत करा। ये इस रूप में लिखते हैं कोट 60 डिग्री या कोट थीटा लिखते हैं, ना कि कोट गुना थीटा लिखते हैं। ये बात क्या कह रही, गलत। यहाँ लिखेंगे ओ सत्य, ओ सत्य। अब आते हैं 5वें नंबर, बोलता है किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा 3/4 होगा। अब देखो कोई भी मान 3/4 नहीं हो सकता। जैसे अगर इसको भाग दे तो 1.3333 आते रहेगा। और कोई भी वैल्यू 2 से अगर साइन थीटा के लिए बोला किसी भी कोण थीटा के लिए 1.3, अगर साइन थीटा देखें तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। तो कोस 0 का मान 0 होता है, कोस 0 डिग्री का मान 0 होता है, साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है और साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है और साइन 45 डिग्री का मान 1/2 होता है और साइन 60 डिग्री का मान √3/2। अगर लमसम देखा जाए 1 से सारा वैल्यू क्या आ रहा है, छोटा आ रहा है। तो यहाँ बोल रहा है और कोस 90 डिग्री साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, यहाँ 1 से अधिक है और बाकी इधर वैल्यू 1 से क्या आ रहा है, कम आ रहा है और ये 1 है, 1 से अधिक है ये वैल्यू। इसमें 1 से अधिक एक भी वैल्यू नहीं। तो ये बात क्या है, गलत कह रहा है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, ओ सत्य। तो यहाँ क्या लिखेंगे, ओ सत्य, ओ सत्य, ओ सत्य। आपका 8.1 चैप्टर त्रिकोणमिति का कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट चैप्टर में बताया जाएगा त्रिकोणमिति 8.2। इंसान को अपनी हार तब तक नहीं मानना चाहिए जब तक वो खुद हार जाता। हारने के बावजूद भी अपनी जोश और जज्बे के साथ इंसान को लड़ना चाहिए। जिंदगी में जब तक है इंसान को अपनी किस्मत के लिए, अपने हक के लिए तब तक लड़ना चाहिए जब तक उसकी मंजिल वो खुद वापस ना आ जाती हो। अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। जय हिंद, जय भारत।